नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 नवंबर 2013 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि अगर आपके इरादे नेक हों, आप जनता जनार्दन के दुखों के साथ जुड़े हुए हों, तो समाधान के रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मन से मान चुकी है कि ईश्वर ने हमको सत्ता के लिए ही पैदा किया है। जनता हमारी जेब में है, जाएंगे तो कहां जाएंगे। मित्रों, लोग सवाल करते हैं कभी कभी कि मोदी जी, आपके पास गुजरात मॉडल है, वो है क्या? ऐसा पूछते हैं। क्या वो कहीं लागू पड़ेगा क्या? ऐसा पूछते हैं। भाइयों बहनों, मैं मॉडल की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक समस्या को आज हाथ लगाना चाहता हूं। आप देखिए, आप यमुना जी के पास बैठे हैं और फिर भी पानी के लिए तरस रहे हैं। गुजरात के अंदर 4000 गांव ऐसे थे 2001-2 में, जिन 4000 गांवों को टैंकर से पानी दिया जाता था। और टैंकर ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उद्योग है। आधा टैंकर भरो, 5 चक्कर काटे हो, 10 लिखवाओ, पानी कहीं से भी भरो, कहीं भी डालो। बहुत बड़ा खेल है वो, बहुत बड़ा खेल है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की, भारत की सीमा पर हमारे जो जवान देश की सेवा करते हैं, उनको पानी के लिए कभी 900 ऊंट लगाए गए थे रेगिस्तान में। 900 ऊंट। और ऊंट रेगिस्तान में पानी ले जाते थे। भाइयों बहनों, इस 8 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश के किनारे पर नर्मदा का पानी उठा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हमारा जो जवान तैनात था, उसे नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम हमने किया। दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली, दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन। 9000 गांवों में पानी का शुद्ध पानी पहुंचाया गया। अच्छा, मुझे बताइए मित्रों, ये यमुना जी का शुद्धिकरण, ठीक है? जरा मैं थोड़े सैंपल देना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा है भाई, मेरी मुसीबत ऐसी है कि मैं एलिट क्लास से नहीं आता, मैं सामान्य गरीब परिवार से आता हूं। और दिल्ली की जो एलिट क्लब है, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उनके लिए मैं उनकी आंखों में चुपता रहता हूं। ये क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, ये कैसे करेगा, है पता नहीं क्या क्या स्टोरियां चलती हैं। मैं तो भाइयों बहनों, मैं एक और सैंपल देता हूं। और वह 3 पीढ़ी से जो लोग राजनीति में हैं, दुनिया की अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट में जिनको पढ़ने का सौभाग्य मिला है, और जिनको आप लोगों ने 15-15 साल तक राज करने का अधिकार दिया, अवसर दिया है, एक गांव का गरीब का बेटा बोल रहा है आज। भाइयों बहनों, आपने यमुना जी की सफाई के लिए कहते हैं 3000 करोड़ खर्च किए। 3900 करोड़ खर्च किए।
यमुना जी साफ हुई क्या? कोई सुधार हुआ क्या? आपका गौरव बढ़े ऐसा कुछ हुआ क्या? मैं दिल्ली वासियों को निमंत्रण देता हूं, यहां की एलिट क्लब को निमंत्रण देता हूं, आइए एक गरीब गुजराती के गुजरात में आइए, मेरे यहां साबरमती नदी को देख लीजिए, उस पर बने रिवर फ्रंट को देख लीजिए, और वो भी सिर्फ 900 करोड़ रुपए में। आप कहिए मित्रों, इसको मॉडल मानो या ना मानो, लेकिन क्या दिशा सही है कि नहीं है? रास्ता सही है कि नहीं है? समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, तीसरा सैंपल दे दूं। बीआरटीएस, आपको हैरानी होगी, बीआरटीएस का पूरा प्लानिंग किया हम लोगों ने और भारत सरकार को भेजा। उनको लगा ये मोदी क्रेडिट ले जाएगा। उनके मन में आया कि ऐसा करो, पहले दिल्ली में इसको लगा दो। तो गुजरात की डिजाइन का जेरोक्स करके यहां प्लान मंजूर करके पैसे मार लिए। भाई बीआरटीएस सफल हुई यहां भाइयों बहनों, मेरे अहमदाबाद में आइए, सूरत में आइए, राजकोट में आइए, यूनाइटेड नेशंस उसको अवार्ड दे रहा है। हम अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, हम सामान्य गांव के आदमी हैं, करके दिखाया है भाइयों। हम एलिट क्लब की दुनिया से नहीं आते हैं, हम सामान्य परिवार से आकर के काम करके दिखाया है। सब दुनिया के डेवलप कंट्रीज के लोग अहमदाबाद का बीआरटीएस का मॉडल देखने के लिए आते हैं। मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं, 4 तारीख को चुनाव समाप्त होने के बाद जरूर एक बार नजर करिए, उसके पहले नहीं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, अगर आपके इरादे नेक हो, आप जनता जनार्दन के दुखों के सुखों के साथ जुड़े हुए हो, तो समाधान के रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अच्छा दिल्ली एक सिटी स्टेट है, ये आपका दिल्ली का जो साइज है ना, मेरे यहां रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है, रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां के मुख्यमंत्री को काम क्या है? उसको कोई रेगिस्तान संभालना पड़ता है, उसको समुद्र तट पर कोई संकट आता है तो देखना पड़ता है, उनको किसान की फसल खराब हो गई तो कोई चिंता है? कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी काम होता नहीं है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण यह है, और जब तक हम इस कारण को नहीं समझेंगे, हम गलतियां करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ये मन से मान चुकी है कि ईश्वर ने हमको सत्ता के लिए ही पैदा किया है, जनता हमारी जेब में है, जाएंगे तो कहां जाएंगे? कभी मोदी का डर दिखाएंगे, कभी भाजपा का कोई जनरल कोई मुद्दा लेकर के उठा देंगे, डराते रहेंगे लोगों को और वोट बटोर लेंगे। भाइयों बहनों, जो दल जनता के दुख दर्द और पीड़ा संवेदना के साथ धरती से जुड़ा हुआ इंसान, अगर उसको कोई दायित्व मिलता है तो दिन रात जागता है, समस्याओं के समाधान के लिए दौड़ता है, वो ऐश और सुख में नहीं पड़ जाता है। कांग्रेस के लोग
सत्ता सुख के आदी हो गए हैं। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है। उन्होंने नाम भी बदले, निशान भी बदले, नीतियां भी बदले। हर बार देखिए आप, कभी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी किसी विदेशी ने जन्म दिया था। चलते चलते वो कभी संस्था कांग्रेस हो गई, कभी वो कांग्रेस आई हो गई, कभी वो सिंडिकेट हो गई। आज भी कांग्रेस के 1 डजन करीब नाम बाजार में चलते हैं। कई प्रकार के नामों से ये पार्टी ने जन्म लिया, चलती रही। निशान में बदले। पहले 2 बेल लेकर के आते थे, बेल उनके कत्ल खाने चले गए। फिर गाय बछड़ा लेकर के आए, वो बांग्लादेश चला गया। फिर हाथ लेकर के आए। पार्टी के नाम बदले, निशान बदले, नीतियां भी बदली। कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, डिगना, फलाना सब सरकार में जमा कर लो और उसी की वाहवाही करके चुनाव जीत लिया। नरसिम्हा राव आए, सब छोड़ दो, रिफॉर्म करो, उलट कर दिया, सारा उलट करके फिर कहते हैं चुनाव जीत लो। यानी सब नीतियां चुनाव जीतने के लिए, देश के लिए नहीं, देश के भविष्य के लिए नहीं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस में अगर नहीं बदला है तो एक ही बात नहीं बदली है, और वो नीयत नहीं बदली है। इनकी नीयत ऐसी है, उस नीयत को लेकर के कभी देश का भला नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी वो भ्रष्टाचार में तो लिप्त है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी भ्रष्टाचार करते हैं जो देश की आन बान शान को गहरी चोट पहुंचाते हैं। और उनको अंदाज नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे आदत हो गई है उनको कि वो भ्रष्टाचार किए बिना जी नहीं सकते जी। उनकी आदत हो गई है, उसके बिना वो रह नहीं सकते। भाइयों बहनों, कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार, हर एक लोग इसकी चर्चा करते होंगे, लेकिन मैं आज उसको दूसरे तरीके से चर्चा करना चाहता हूं। मैं सिर्फ उसे रुपये पैसे मारने वाली घटना के रूप में देखता नहीं हूं। वो तो पाप किया है उन्होंने, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया देश की इज्जत लुटा दी इन्होंने। भाइयों बहनों, आप देखिए, दुनिया का हर देश अपने यहां कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अवसर होता है, उसका उपयोग पूरे विश्व में अपने देश के ब्रांडिंग के लिए करता है। देश की इज्जत का बढ़ावा हो, विश्व में देश का लोहा माना जाए, इसके लिए काम करता है। लेकिन आप देखिए, कोरिया कोई समृद्ध देश नहीं था। कोरिया के पास 15-20 साल पहले ओलंपिक का खेल आया। उसने ओलंपिक खेल का ऐसा ब्रांडिंग किया, दुनिया को कोरिया का लोहा मानना पड़ा।